आज रात माँ कुतिया का व्यवहार कुछ अजीब था। पिल्ले आराम से अपना खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक वह भौंकते हुए आई और उन्हें जबरदस्ती कुत्ते के बाड़े में धकेलने लगी। एक पिल्ले को तो उसने खाना खत्म करने से पहले ही अंदर कर दिया। जब उसने देखा कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं, तो वह तेजी से खिड़की की तरफ भागी और घर के अंदर जोर जोर से भौंकने लगी, जैसे अपने मालिक को कोई खतरा होने की चेतावनी दे रही हो। शुरुआत में घर में मौजूद दादा और पोती ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दादाजी चौंक गए जब उन्होंने देखा कि टेबल पर रखा पानी का गिलास अचानक जोर से हिलने लगा और कुत्ते की भौंकने की आवाज और तेज हो गई। अगले ही पल गिलास फर्श पर गिर गया, खिड़की टूट गई और पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक भयंकर भूकंप आ गया। दादाजी के पास बस इतना ही समय था कि वह अपनी पोती को गिरते हुए भारी अलमारी से बचा सके। कुछ ही देर में भूकंप के बाद आई सुनामी ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। कुतिया बेचैन हो गई। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए पूरी रात खुदाई की। उसके पंजे खून से लाल हो चुके थे, लेकिन वह रुकी नहीं। बच्चों ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे फंसे हुए दादा और पोती तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी कुत्ते ने अचानक एक गंध महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। वह तेजी से उस दिशा में भागा और देखा कि थोड़ी दूरी पर दो बचावकर्मी खड़े थे। वह भौंकने लगा ताकि वे उसे नोटिस करें, लेकिन वे समझ नहीं पाए और उसे भगाने लगे। कुत्ते ने हार नहीं मानी। उसने एक बचावकर्मी के कपड़े को कसकर पकड़ लिया, जिससे उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि शायद कोई फंसा हुआ है। उन्होंने कुत्ते के पीछे पीछे चलना शुरू किया और अंततः उन्होंने दादा और पोती को बचा लिया। थोड़ी देर में बचाव हेलीकॉप्टर भी आ गया। दादाजी को सबसे पहले ऊपर भेजा गया, फिर पोती की बारी आई, लेकिन तभी उसने चिंता से पूछा कि उसके कुत्ते और उसके बच्चे का क्या होगा। बचाव कर्मी असमंजस में पड़ गए। हेलीकॉप्टर को ज्यादा देर तक वहां रुकने की अनुमति नहीं थी और दादाजी की हालत गंभीर थी। आखिरकार भारी मन से पोती को भी ऊपर खींच लिया गया। नीचे कुत्ता बस भौंकता रह गया। उसे लगा कि शायद उसकी छोटी मालिक उसे भूल गई है। जब तक हेलीकॉप्टर उड़ नहीं गया, वह बस उसकी ओर देखता रहा और फिर दौड़ने लगा, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। फिर भी कुत्ते को पूरा भरोसा था कि उसकी मालिक उसे लेने वापस आएगी। वह वहीं घर के खंडहर में अपने पिल्लों के साथ इंतजार करने लगा। लेकिन अब एक और मुश्किल थी। न खाने को कुछ था, न पीने को। भूख से बच्चे लकड़ी के तख्ते तक चबाने लगे। कुत्ते ने हिम्मत नहीं हारी और खंडहरों में खाने की तलाश की। उसे किस्मत से एक आधा भरा हुआ कुत्ते के खाने का बैग मिल गया, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस लेता, उसने देखा कि कुछ कौवे उसके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। माँ कुतिया बिना सोचे समझे दौड़ पड़ी और उन कौवों को भगाने लगी। इस संघर्ष में एक कौवे ने उसके चेहरे को नोच लिया और खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने बच्चों की रक्षा की। हालांकि असली मुसीबत अभी बाकी थी। बारिश शुरू हो गई और तेज ठंड पड़ने लगी। वे सब भीग चुके थे और उनके पास छिपने के लिए बस खंडहर की थोड़ी सी जगह थी। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।